दिन के 12 बजे है। नमस्कार, मैं हूं राशिद, देख रहे हैं आप सुपरफास्ट 100। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार खबरों की पहली बड़ी खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी की एक और महत्वाकांक्षी योजना श्रमेव जयते की आज से शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत की। योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से है। पीएम मोदी ने श्रम सुधारों के लिए 4 योजनाएं लॉन्च की। इसके अलावा अखिल भारतीय कौशल विकास प्रतियोगिता के विजेताओं की स्मारिका और वोकेशनल ट्रेनिंग के ब्रांड एम्बेसडरों की एक किताब जारी की। पीएम मोदी ने इस मौके पर कर्मचारियों के लिए श्रम सुविधा पोर्टल और एक नए लेबर इंस्पेक्शन स्कीम को लॉन्च किया है। श्रम सुविधा पोर्टल पर इन सभी कानूनों की जानकारी दी जाएगी और उद्यमी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकेंगे। मोदी ने ऐलान किया कि सरकार अब स्वप्रमाणित दस्तावेज लेगी। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में श्रमेव जयते का बड़ा योगदान होगा। मोदी ने कहा कि देश का पढ़ा लिखा बेरोजगार लड़का अपना परिचय देने से डरता है, इसलिए युवा पीढ़ी में भरोसा जगाने की जरूरत है। मोदी ने कहा कि आईटीआई पास युवक अपने अंदर हीन भावना न पैदा करें। पढ़े लिखे बेरोजगारों में विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि हर मजदूर को पीपीएफ के लिए एक यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा, जो कि कंपनी बदलने के बाद भी नहीं बदलेगा। वैसे कुछ ही जैसे ये सुविधा मोबाइल पोर्टेबिलिटी में भी होती है। इसके पहले पीएम मोदी ने योजना के तहत अलग अलग इलाकों के लिए निचले तबके से उठकर आए इंजीनियर्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इन इंजीनियर्स को मोदी ने सम्मानित किया। महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान खत्म हो गया है। चुनाव के नतीजे दोनों राज्यों में एक साथ 19 अक्टूबर को आएंगे। महाराष्ट्र में 62% मतदान हुआ, जो कि पिछली बार की तुलना में 3% ज्यादा है। 2009 में यहां 59% वोटिंग हुई थी। वहीं हरियाणा में पिछली बार की वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया है। यहां पर 73% वोटिंग हुई है। 2009 में यहां पर 72.3% लोगों ने वोट डाले थे। महाराष्ट्र में त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं। इंडिया न्यूज और एक्सिस के एग्जिट पोल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। उसे 103 सीटें मिलती दिख रही हैं, लेकिन बहुमत से दूर है। एग्जिट पोल में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है। 2009 के मुकाबले उसे 57 सीटों का फायदा हो रहा है, जबकि कांग्रेस को 37 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। कोंकण क्षेत्र में शिवसेना को सबसे ज्यादा 33 सीटें, जबकि बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 12 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं एनसीपी को 6 सीटें मिल रही हैं। विदर्भ क्षेत्र में बीजेपी भारी पड़ रही है। यहां पर बीजेपी को 38, कांग्रेस को 11, शिवसेना को 8, एनसीपी और एमएनएस को एक सीट मिलती नजर आ रही है। मराठवाड़ा क्षेत्र में बीजेपी और शिवसेना को 15-15 सीटें, जबकि कांग्रेस को 9 और एनसीपी को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। यहां एमएनएस खाता भी खोलती नहीं दिख रही। खानदेश में भी बीजेपी बाजी मार रही है। यहां उसे 21, शिवसेना को 11, एनसीपी को 8 और कांग्रेस को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एमएनएस को सिर्फ 1 सीट मिल रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक वेस्टर्न घाट इलाके की 58 सीटों में से 21 सीटें शिवसेना को मिलती दिख रही है, जबकि बीजेपी को 11, कांग्रेस को 7 और एनसीपी को 18 सीटें मिल रही हैं। हरियाणा में भी बीजेपी बढ़त लेती नजर आ रही है। एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और आईएनएलडी के बीच कांटे की टक्कर होगी। एक्सिस के मुताबिक बीजेपी को 29 से 33 सीटें, तो आईएनएलडी को 31 से 35 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को 18 से 20, हरियाणा जनहित कांग्रेस और हरियाणा जनचेतना पार्टी 5 और अन्य को 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एग्जिट पोल के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उसे सही बताया। गडकरी ने कहा कि दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने वाली है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि कांग्रेस एग्जिट पोल में दिखाए आंकड़ों से बेहतर करेगी। एग्जिट पोल के जरिए हम कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते। वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि एग्जिट पोल पर टिप्पणी सही नहीं है। पटेल ने कहा कि महाराष्ट्र में किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली। हरियाणा के बरवाला विधानसभा के नियाना गांव में वोटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ। कई मोटरसाइकिलें ठूक दी गईं और जमकर पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि नियाना गांव के कुछ बूथ्स पर फर्जी वोटिंग को लेकर 2 पक्षों में बहस शुरू हो गई, फिर पत्थरबाजी शुरू हुई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हालात पर काबू पाया। हालात तनावपूर्ण देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उधर सिरसा के खेड़ा गांव में आईएनएलडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और गोलीबारी हुई। गोलीबारी में एक शख्स घायल हो गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि गठबंधन का युग खत्म नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिलेगा।
शाह ने गठबंधन टूटने के लिए शिवसेना को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी बात रखी थी लेकिन शिवसेना मानी ही नहीं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पंजाब में अकाली दल से गठबंधन तोड़ने की खबरों का खंडन किया। शाह ने कहा कि अकाली दल से अच्छे संबंध बरकरार हैं। दिल्ली में यमुना विहार में 3 गाड़ियां एक साथ जलकर राख हो गई। तीनों कारों में लगी आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। बताया जा रहा है कि पहले एक कार से अचानक आग की लपटें निकली। लोग जब तक कुछ समझ पाते, पास में खड़ी 2 और गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। आग की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। सकरी गलियां होने की वजह से आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि रोज इन इलाकों में बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी की जाती हैं। आग कैसे लगी अभी ये साफ नहीं हो पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पेट्रोल पंप पर खड़ी बस में अचानक आग लग गई। बस के ऊपर से 11,000 वोल्ट के बिजली के तार गुजर रहे थे। उनमें शॉर्ट सर्किट के चलते चिंगारी बस पर गिरी और बस जल उठी। बस की आग खबर पाकर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों बाद इस आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि हादसे के समय बस खाली थी। दिल्ली के जगतपुरी थाने में पूर्वी दिल्ली की मेयर और कांग्रेस की पार्षद के बीच तू-तू मैं-मैं के बाद उनके साथ आए लोगों ने हंगामा किया। दरअसल पार्षद के थाने पहुंचते ही बवाल शुरू हो गया था। पार्षद इशरत जहां ने मेयर और उनके साथ आए लोगों को सफाई करने से रोका और हंगामा शुरू कर दिया। मेयर का कहना था कि वो डीसीपी की इजाजत के बाद थानों की सफाई करने पहुंची थी, लेकिन पार्षद ने सियासत शुरू कर दी। मेयर ने इस वाकये के बाद पार्षद इशरत जहां पर मानसिक पीड़ा, काम में दखल देने, बंधक बनाने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने पर केस दर्ज करवाया है। दिल्ली के जगतपुरी में 12 साल के बच्चे से यौन शोषण का मामला सामने आया है। पड़ोस के दुकानदार पर वीडियो गेम का लालच देकर यौन शोषण का आरोप है। पुलिस ने पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार है। बिहार के नालंदा में थाने के अंदर एक महिला ने पुलिस कस्टडी में मौजूद लड़के की जमकर पिटाई कर दी। थाने के अंदर मौजूद पुलिस वालों ने लड़के को बचाने की कोशिशें की, लेकिन ये महिला बिना रुके उस पर थप्पड़ों की बरसात करती चली गई। इस लड़के पर एक लड़की के साथ छेड़खानी का आरोप है। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी इस लड़के ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। पुलिस ने इस लड़के के साथ 2 और साथियों को गिरफ्तार किया है। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। एमपी के नरसिंहपुर में सेना की भर्ती में आए युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। युवक आसपास के घरों की छत पर चढ़कर तोड़फोड़ करने लगे। युवकों के उत्पात पर पुलिस का गुस्सा फूटा और मौके पर मौजूद पुलिस ने युवकों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। यूपी के रायबरेली में पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर बवाल हुआ। लोगों ने पत्थरबाजी की तो पुलिस ने लाठियाबाजी। झड़प में कई पुलिस वाले घायल हो गए। एक शव को दफनाने के लिए पुलिस ने इस लड़के से सौदा किया था, लेकिन पैसे देने के बदले उसकी पिटाई का आरोप लगा तो गांव के लोग भड़क उठे। नेपाल में बर्फीले तूफान से एक भारतीय समेत 21 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। 85 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मनांग और मस्तांग में हुए हादसे की खबर मिलते ही सेना और प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। बर्फीले तूफान के बीच राहत और बचाव का काम जारी है। बर्फीले तूफान की वजह से राहत और बचाव के काम में परेशानी आ रही है। लापता लोगों की तलाश में सेना हेलीकॉप्टर की मदद ले रही है। नेपाली सेना ने कहा कि मनांग और मस्तांग इलाके में राहत और बचाव का काम जारी है। बर्फीले तूफान से 18 विदेशी पर्वतारोहियों को जिंदा बचाया गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे। राहुल चंडीगढ़ में एनएसयूआई के कार्यक्रम में शामिल होने के साथ कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने क्लीन एंड ग्रीन असम कैंपेन को लॉन्च किया है। उन्होंने भरोसा जाहिर किया है कि 2019 तक असम गंदगी मुक्त प्रदेश होगा। वहीं गोगोई ने यह भी साफ किया कि उन्होंने पीएम मोदी को देखकर स्वच्छ अभियान की शुरुआत नहीं की है। यह परंपरा तो कांग्रेस की रही है। बिहार के समस्तीपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम जीतन राम मांझी का हेलीकॉप्टर कीचड़ में फंस गया। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने धकेलकर हेलीकॉप्टर को बाहर निकाला। समस्तीपुर में सुबह से हो रही बारिश के चलते हेलीपैड के पास कीचड़ जमा हो गया था, जहां उतरते ही हेलीकॉप्टर फंस गया। और गंगा सफाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि 10 सालों में गंगा सफाई के लिए कोई काम नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई और कहा कि सरकार के पास गंगा सफाई को लेकर ठोस विजन ही नहीं है। गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी में टेक्निकल आदमी को रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि मेट्रो मैन ई श्रीधरन जैसे लोगों की जरूरत है।
यौन शोषण के आरोपी आसाराम की दूसरी दिवाली भी जेल में ही कटेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया है। आसाराम के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डॉक्टर से पूछा है कि आसाराम को सर्जरी की जरूरत है या नहीं। इस पर डॉक्टर्स 4 हफ्ते में रिपोर्ट देंगे। दिल्ली में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से कनाडा के ट्रेड मिनिस्टर ने मुलाकात करके 100 स्मार्ट सिटी बनाने में सहयोग देने की पेशकश की है। 100 स्मार्ट शहर बनाने के लिए नायडू ने 4 लाख करोड़ जुटाने के लिए पीएम के सामने पीपीपी मॉडल का प्रस्ताव रखा। इसके लिए सरकार म्यूचुअल फंड और बॉन्ड बेचेगी। आपके टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली शाजिया इल्मी ने नई दिल्ली में सफाई अभियान चलाया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी मौजूद थे। शाजिया ने अरविंद केजरीवाल और बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी को भी आने का न्योता दिया था, लेकिन दोनों नहीं आए। बीजेपी के साथ बढ़ रही शाजिया की नजदीकियों से खबर है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान में बाबा रामदेव भी अब शामिल हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी के मुरादाबाद में 2 गाड़ियों के बीच हुई टक्कर के बाद 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों गुटों में जमकर फायरिंग और पत्थरबाजी हुई। 3 लोग जख्मी हो गए। आगे बढ़ते हैं। यूपी के मुरादाबाद में 2 गाड़ियों के बीच हुई टक्कर के बाद 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों गुटों में जमकर फायरिंग और पत्थरबाजी हुई। 3 लोग जख्मी हो गए। दिल्ली के एलएनजेपी इंस्टीट्यूट के लेक्चरर ने अपनी पत्नी के साथ मथुरा में ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। हादसे में 4 साल की बच्ची भी जख्मी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। शव के पास एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें 250 करोड़ के लेन देन का जिक्र किया गया है। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में गृह मंत्रालय के कुछ अफसरों के भी नाम हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में घर से भागकर शादी करने वाले प्रेमी जोड़े का गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया है। दोनों एक ही गोत्र के हैं। गांव वालों की दलील है कि दोनों एक ही गोत्र के हैं, इसलिए इन लोगों ने ये गलती की है। इनके परिजन भी इन्हें गांव में नहीं आने देना चाहते। बेंगलुरु में मणिपुर के इंजीनियरिंग छात्र पर हमला हुआ। छात्र का कहना है कि उसे कन्नड़ में बात करने को कहा गया, न करने पर उसे मारा गया। हमलावरों ने छात्र से कहा कि ये भारत है, चीन नहीं। इसके बाद उसे मारा गया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने बुधवार को जानलेवा बीमारी से जूझ रहे 10 साल के सादिक की दिली तमन्ना पूरी कर दी। सादिक गंभीर रूप से बीमार है और उसकी इच्छा थी कि वो एक दिन के लिए पुलिस कमिश्नर बने। तेलंगाना के करीमनगर जिले का रहने वाला सादिक अपने उन रिश्तेदारों से बेहद प्रभावित था जो पुलिस विभाग में काम करते हैं। वो पढ़ लिखकर पुलिस अफसर बनना चाहता है। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन को सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक गवर्नर का अवार्ड मिला है। अवार्ड वॉशिंगटन में यूरोमनी की ओर से दिया गया है। कालाधन मामले पर स्विट्जरलैंड भारत से जानकारियां साझा करने को तैयार हो गया है। भारत की ओर से मांगी गई सूचनाओं को प्राथमिकता के तौर पर स्विट्जरलैंड उपलब्ध कराएगा। अब ईपीएफ की जानकारी हर महीने एसएमएस के जरिए मिलेगी। साथ ही ईपीएफ निकालने के लिए एम्प्लॉयर का रोल खत्म होगा। इंडिगो एयरलाइंस 250 नए विमान खरीदने जा रही है। इसके लिए इंडिगो ने यूरोपीय एयरबस से 1.5 लाख करोड़ का समझौता किया है। इंडिगो ने यह अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। सरकार के आदेश के बाद तंबाकू उत्पादों पर अब 85% हिस्से में चेतावनी देना जरूरी हो जाएगा। फिलहाल इन पैकेट्स पर 40% में चेतावनी लिखी होती है। अंतरिक्ष में भारत ने एक और इतिहास रचा। नेविगेशन सैटेलाइट की लॉन्चिंग सफल रही। इसरो ने IRN-SS-1C को PSLV 26 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल लॉन्चिंग हुई। IRNSS सैटेलाइट को देर रात 1:32 पर लॉन्च किया गया। उत्तराखंड के चमोली में 2 दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी से बद्रीनाथ